हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए गुरु गुप्ता, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। ठीक है, और दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, नाउ आज के इस सभा में हम जो आपसे डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करने वाले हैं, दो चीजें डिस्कस करने वाले, राइट। कंप्यूटर के दो पार्ट्स, कंप्यूटर के दो पार्ट्स डिस्कस करने वाले। आज हम पहला डिस्कस करेंगे डिटेल में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हार्डवेयर। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था दोस्तों इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने बताया था कि उसमें बेसिक चीजें क्या होती है, दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, एंड बेसिक आइडियाज हमने बताया था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या क्या कर सकता है, राइट। एंड दे आर डेफिनेटली कॉल्ड एज व्हाट, सॉफ्टवेयर ओनली। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर जो हमने डिस्कस किया। बट सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट, सॉफ्टवेयर की टेक्निकल लैंग्वेजेस क्या है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस क्या है, राइट, ये चीजें डिस्कस करना बाकी। तो जनरल सेंस में हमने बता दिया था कोई भी सॉफ्टवेयर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, राइट। बट अब अगर बात करूं मैं सॉफ्टवेयर की टेक्निकलिटीज की, तो सॉफ्टवेयर मैंने आपको नॉर्मली पहले बताया हुआ है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको अब बताएंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओके, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें हम यहाँ पे, यस। नाउ अब आज हम बात करते हैं दोस्तों हार्डवेयर की, ओके, एंड बाद में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। नाउ हार्डवेयर क्या बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर। हार्डवेयर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये सिंपली क्या है, मशीन है। ये क्या है, सिंपली मशीन है, ओके। एंड सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम है, जो डेफिनेटली क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सॉर्ट करता है, स्टोर करता है, कैटेगराइज करता है, मैनिपुलेट करता है, इनपुट को आउटपुट में, डेफिनेटली ये प्रोग्राम है, ओके। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं मशीन, तो अगर आप कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़े हो तो मशीन को इसने 5 तरीके से डिवाइड किया हुआ था। एक तो इनपुट डिवाइस, जो इनपुट प्रोवाइड करे ऐसा मशीन, ओके। दो प्रोसेस करे ऐसा मशीन, तो प्रोसेसिंग डिवाइस। तीसरा है आउटपुट डिवाइस, तो जो आउटपुट प्रोवाइड करे। देन इसके बाद फोर्थ है स्टोरेज डिवाइस, जो डेटा को स्टोर करता है। एंड फिफ्थ जो है दोस्तों दैट इज नेटवर्किंग डिवाइस, जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है, ट्रांसमिट करता है। तो ऐसे 5 डिवाइस के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। अब ये बोलते हैं साहब हार्डवेयर जो है, देखो इसके डेफिनेशन में लिखा है इज अ सेट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो फिजिकली अवेलेबल होते हैं। अब फिजिकली अवेलेबल होते हैं, एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूं दोस्तों, ओके। नाउ सी, ओके ना, यहाँ पे अगर आप देखो कंप्यूटर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। सो ये जो कंप्यूटर सिस्टम है यहाँ पे, ये देखो आप ना, अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की बात करोगे, कंप्यूटर सिस्टम अगर अपन देखते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे दो चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे ना। एक इसमें जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल कंपोनेंट। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, मशीन है। कीबोर्ड क्या है, मशीन है। माउस क्या है, मशीन है। सीपीयू क्या है, मशीन। तो दीज आर ऑल कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल कंपोनेंट। जो भी आपको ये आंखों से दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हार्डवेयर। यहां तक क्लियर हो, यस। बट इसके अंदर ये जो दिख रहा है, क्या आप इसे टच कर सकते हो, विंडोज को आप टच नहीं कर सकते हो विदाउट यूजिंग व्हाट, हार्डवेयर, राइट। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए एटलीस्ट आपको क्या चाहिए दोस्तों, पेन चाहिए या कीबोर्ड चाहिए। ये पहले चाहिए होता था, बट आज की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, राइट, कि आप सॉफ्टवेयर को भी टच कर सकते हो। नॉर्मली अगर मैं बोलूं एग्जांपल, मैं ये मोबाइल है, राइट, और ये मोबाइल है मेरा, एंड अब आप बात समझना, ओके, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं टच कर सकता हूं, राइट। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल कंपोनेंट। बट इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, क्या मैं इसे टच कर सकता हूं, हाँ, आज की डेट में टच कर सकता हूं, बिकॉज मेरे पास टच स्क्रीन अवेलेबल है। बट अगर पुराने जमाने के आप डेस्कटॉप देखो तो बिना माउस या बिना कीबोर्ड के आप सॉफ्टवेयर को क्लिक नहीं कर सकते थे। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना हो तो यू नीड टू हैव व्हाट, माउस। आप उसको डबल क्लिक करते थे। मतलब अर्लियर इट वाज फिजिकली इम्पॉसिबल टू टच योर सॉफ्टवेयर, बट नाउ क्या मैं अपने इस सॉफ्टवेयर को टच कर सकता हूं, यस। तो अगर मुझे मान लो यहां पे पेटीएम करना है,
ओके किसी को पेमेंट करना है तो मैं इस सॉफ्टवेयर को टच कर सकता हूं। ये देखो आप, इस सॉफ्टवेयर को मैं टच किया तो ये ओपन हुआ, राइट। बट इस सॉफ्टवेयर को मैं तभी तक टच कर सकता हूं जब तक मेरा मोबाइल ऑन है। बट जैसे ही मैंने मोबाइल बंद कर दिया, आ रहा है बात समझ, मैं सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकता। मतलब आज की जो डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी बदल गई। पहले के जमाने में आप सॉफ्टवेयर को टच ही नहीं कर सकते थे, इम्पॉसिबल, फिजिकली इम्पॉसिबल टू टच द सॉफ्टवेयर। बट आज के जमाने में हम सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले बोलता था कि जो हार्डवेयर है वो टेंजिबल है बट सॉफ्टवेयर जो है वो इनटेंजिबल है। बट आज के डेट में मैं क्या बोलूंगा, हार्डवेयर भी टेंजिबल है और सॉफ्टवेयर भी टेंजिबल है टिल द टाइम पावर इज ऑन। सॉफ्टवेयर भी टेंजिबल है बट टिल द टाइम पावर इज ऑन। वंस द पावर इज ऑफ, सॉफ्टवेयर बिकम्स व्हाट, इनटेंजिबल। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो यहां पे अगर आप हार्डवेयर पे देखो तो ये क्या बोलता है, हार्डवेयर इज अ टेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ अब आते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट है, हार्डवेयर इज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। अब ये आप कैसे समझोगे हार्डवेयर? अच्छा, यहां पे अगर आपको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, कौन किसको डायरेक्ट कर रहा है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट कर रहा है? नो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट नहीं कर रहा। वहां पे लिखा है हार्डवेयर इज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर डायरेक्ट कर रहा है हार्डवेयर को। अब कैसे? बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, आप समझो। ये हमारा बॉडी है, राइट। अब ये मेरा बॉडी है, तो मेरा जो बॉडी है क्या वो फिजिकल एलिमेंट्स है? यस। बट बॉडी के अंदर जो सोल है, राइट, जो मेरे इमोशंस हैं, जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरी एनर्जी है, ये क्या है? इनटेंजिबल है, राइट। अब बताओ, मेरे बॉडी, ये सपोज मान लो मेरा ह्यूमन बॉडी है, एक किसी और का ह्यूमन बॉडी है, राइट। क्या दोनों का बॉडी का जो दिमाग है, जो हार्ट है, क्या वो एक ही डायरेक्शन पे सोचते हैं? दोनों को एक ही सी फीलिंग आती है? नहीं, दोनों को अलग अलग फीलिंग आती है। और जैसी उनकी सोच होगी, जैसी उनकी फीलिंग होगी, डेफिनेटली बॉडी उनका उसी तरीके से काम करेगा। मतलब जैसे आपके संस्कार होंगे वैसे ही शरीर आपका काम करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर डालोगे सिस्टम में, वैसे वैसे सिस्टम परफॉर्म करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो, अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो आपको बहुत ही एडवांस्ड फीचर्स मिलेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, राइट। बट अगर आप विंडोज 95 यूज करो, पुराना जमाने का सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, तो उतना वर्सटाइल सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से सॉफ्टवेयर होंगे, जो जो फीचर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, वो चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। एक ये हमारे पास हार्डवेयर है, इसका जो सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड है, और एक पुराने जमाने का डब्बा मोबाइल आता था, राइट, उसके सॉफ्टवेयर अलग, सॉफ्टवेयर वहां पे भी, सॉफ्टवेयर यहां पे भी है। बट यहां पे आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, वहां पे आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो इंटरनेट को सपोर्ट नहीं करता था। तो जो फीचर सॉफ्टवेयर के अंदर होंगे वही फैसिलिटीज हार्डवेयर एक्सेस कर सकता है, जो फीचर सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होंगे वो फैसिलिटीज हार्डवेयर एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैं बोल सकता हूं हार्डवेयर इज डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। ओके, नाउ अगर मैंने बताया था फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब वहां पे क्या है? इनपुट डिवाइस है, प्रोसेस डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो एक बात बताओ, इनपुट डिवाइस में अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, इनपुट डिवाइस में अगर मैं हार्डवेयर की बात करता हूं तो बताओ यहां पे कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी दोस्तों? पहला यहां पे आ जाएगा, जल्दी बोलो फाइट से, कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये सब चीजें यूज होती है इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। तो यहां पे आप देखो लिखा हुआ है यूज टू एक्सेप्ट इनपुट, मतलब ये जो डिवाइस है इसके थ्रू जो है वो सिस्टम इनपुट एक्सेप्ट करता है। प्रोसेस डिवाइस क्या होता है दोस्तों? प्रोसेसिंग डिवाइस वो डिवाइस होती है जो क्या कर रही है दोस्तों? प्रोसेसिंग कर रही है। तो एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूट व्हाट? प्रोसेसिंग बाय किसके थ्रू बेटा? सीपीयू। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों? मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, प्रोजेक्टर आ जाएगा, राइट। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? आउटपुट डिवाइस, जो रिजल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। तो तीसरा यहां पे आ गया एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग एंड जनरेट आउटपुट। तो थर्ड जो हो गया ऐसे डिवाइस जो आउटपुट को जनरेट कर रहे हैं, जो रिजल्ट को जनरेट कर रहे हैं, जो रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। स्टोरेज डिवाइस जो डेटा को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। एग्जांपल हार्ड डिस्क, राइट, एग्जांपल पेन ड्राइव, एग्जांपल सीडी डीवीडी, कैसेट्स।
ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट डिवाइसेस विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। ओके, नेटवर्किंग डिवाइस में क्या आ जाएगा दोस्तों, मॉडेम आ जाएगा। मॉडेम की जरूरत क्यों पड़ती है, सो दैट वी कैन कनेक्ट विद द इंटरनेट, राइट। इस मोबाइल में भी मॉडेम होता है, तभी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। अगर मॉडेम नहीं है तो आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते हो, राइट। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में अभी आप एग्जांपल लिख लो, मैं बोल सकता हूँ विंडोज है, यूनिक्स है, बाकी बाद में डिस्कस करूंगा इसको मैं। लिनक्स है, तो आप ये फॉर्म जो है चीजें फिलअप कर लो अभी। विंडोज है, यूनिक्स है, लिनक्स है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो एप्पल के सेट में। ओके, एंड्रॉइड आप यूज कर रहे हो स्मार्टफोन में अपने। दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा दोस्तों टैली, एक्सेल, वर्ड, ओके, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो यहां पे आ जाते हैं। ओके, डीबीएमएस में आ जाएगा ओरेकल सिस्टम, ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, और भी बहुत सारा सिस्टम है, अकाउंट सॉफ्ट है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जो डीबीएमएस के लिए यूज होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा डीबीएमएस, एक्चुअल में आपको दिखाऊंगा डीबीएमएस क्या होता है ना। सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों कहां पे, हार्डवेयर पे। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नॉट अ हार्डवेयर, ध्यान रखना। एंड जो सॉफ्टवेयर है वो इनपुट डिवाइस कभी भी नहीं होगा। तो इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस इज अ हार्डवेयर। ओके, एंड ये विंडोज, यूनिक्स, टैली, ओरेकल, ये सब क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर है। ओके, नाउ अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे डिवाइस की, 5 डिवाइस की मैं बात करता हूं, तो ध्यान से समझना। ऐसा डिवाइस जो इनपुट एक्सेप्ट करता है, इनपुट डिवाइस है। प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। आउटपुट प्रोवाइड करता है, आउटपुट डिवाइस है। डेटा को होल्ड करता है, इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, स्टोरेज डिवाइस है। एंड जो डेटा को कम्युनिकेट करता हो वो क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। तो दिस इज सिंपली अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट, हार्डवेयर। ओके, और ये टाइप्स ऑफ हार्डवेयर भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। मैंने ये पांच तो यहाँ पे नहीं है, 4 ही है। 5वां जो है नेटवर्किंग डिवाइस, वो हम सेपरेटली कवर कर लेंगे। ओके, नाउ इनपुट डिवाइस का मतलब क्या हो गया, इनपुट डिवाइस आर डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटरेक्ट विद द सिस्टम। मतलब यूजर क्या कर रहा है, अगर उसको सिस्टम के थ्रू, सिस्टम से क्या करना है दोस्तों, इंटरेक्ट करना है, तो ही नीड टू हैव व्हाट, इनपुट डिवाइस। सो इफ ही हैज व्हाट, इनपुट डिवाइस, देन ओनली ही कैन कम्युनिकेट विद द सिस्टम। आया बात समझ में, यस। नाउ इनपुट डिवाइस है वो क्या प्रोवाइड करेगा दोस्तों, इनपुट प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, इनपुट। और ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, इस इनपुट का प्रोसेसिंग। बहुत बढ़िया बेटा, क्या करेगा, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसके थ्रू हो रहा है बेटा, सीपीयू। आ रहा है बात समझ में, यस। प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेस करने के बाद क्या देगा दोस्तों, जल्दी बोलो फटाफट से, आउटपुट देगा। तो आउटपुट किसके थ्रू देगा, सपोज मॉनिटर हो गया, राइट, तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू। एंड इस डेटा को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। स्टोर कहां पे करेगा दोस्तों, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में। ओके, तो ये डेटा यहां पे स्टोर हो जाता है, और जब भी चाहे तो यूजर इसके साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है स्टोर डेटा के थ्रू। यहां तक क्लियर हूं, यस। नाउ इनपुट डिवाइस समझ में आ गया ना। आउटपुट डिवाइस क्या बोलते हैं, डिस्प्लेज द रिजल्ट। क्या बोल रहा है ये, डिस्प्ले द रिजल्ट इन टेक्स्ट फॉर्म, ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म। टेक्स्ट फॉर्म में जब आपको आउटपुट मिल रहा है, तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो वन नोट में यूज कर रहा हूं, यहां पे जो भी आपको आउटपुट दिख रहा है वो टेक्सचुअल फॉर्म में, एमएस वर्ड टेक्सचुअल फॉर्म में प्रोवाइड। पीपीटी जो है वो इमेज फॉर्म में भी देता है और टेक्सचुअल फॉर्म में भी देता है। तो एमएस वर्ड एग्जांपल मैं लेता हूं जहां पे आउटपुट आपको टेक्स्ट फॉर्म में मिलता है। ऑडियो के केस में अगर मैं बात करूं तो विनैम्प, आप अगर गाने सुन रहे हो तो सिर्फ आप सुनते हो, वहां पे कुछ भी आपको दिखता नहीं है, तो ऑडियो फॉर्म में आपको गाने मिल रहे हैं। ओके, वीडियो, वीएलसी प्लेयर, वहां पे जो आप मूवीज देखते हो, यूट्यूब, यहां पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं मिल रहा है, बल्कि वीडियो फॉर्म में मिल रहा है। वीडियो फॉर्म का मतलब होता है चलचित्र, और इमेजेस मतलब होता है स्थिर चित्र। ओके, तो चलचित्र अगर मैं बोल दिया तो मतलब चलता फिरता, और उसमें आवाज भी आ रही, तो ऑडियो वीडियो फॉर्म में मिल रहा है। एंड ग्राफिकल मतलब होता है दोस्तों इमेज फॉर्म। इमेज फॉर्म किसमें, फोटोशॉप। तो आप फोटो वहां पे इनपुट, एज ए इनपुट डालते हो, जहां पे काली भद्दी सी शकल होती है, फिर आप उसको क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, उसको क्लीन करते हो, बहुत चेहरा एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है, गोरा चेहरा दिखता है, स्मार्टनेस आ जाती है चेहरे में, राइट। कोई भी काला भद्दा गंदा आदमी खूबसूरत से दिखने लगता है। कोई भी काली महिला होती है, सांवली महिला है, तो उसको गोरा बनाना है, तो वहां पे आप फोटोशॉप यूज कर सकते हो। मतलब वो क्या करता है कि साहब
जो सॉफ्टवेयर है वो आपके इमेजेस की प्रोसेसिंग करता है एंड एक बहुत बढ़िया इमेजेस आपके सामने प्रोवाइड करता है. तो इट डिस्प्लेज द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इट एक्सेप्ट्स द input data even in the form of images, and it processes the images from black to white, from ugly to beautiful things. Clear? Yes. So this is something called as what output. And storage device की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे storage device का मतलब क्या हो गया, where the data and programs are stored. मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूं दोस्तों. एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है प्रोग्राम, राइट. तो मशीन को तो आप किसी स्टोरेज डिवाइस में नहीं डाल सकते. क्या आप कीबोर्ड को हार्ड डिस्क में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो. तो हार्ड डिस्क जो है वो हार्डवेयर के डेटा को स्टोर नहीं करता, राइट. बट हार्ड डिस्क में क्या आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो? यस. तो द डेटा प्रोवाइडेड बाय यूजर कैन बी स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क. एंड दूसरा, क्या आप हार्ड डिस्क के अंदर प्रोग्राम्स के भी डेटा को स्टोर कर सकते हो? यस. हार्ड डिस्क में आप प्रोग्राम के डेटा को स्टोर कर सकते हो. आप अगर ये देखना चाहो तो आप देख सकते हो. ये दिस पीसी में मैं जाता हूं, ये पूरा आपको हार्ड डिस्क दिख रहा है. C, D, E, F, G जो है ये हार्ड डिस्क के स्पेस है. और अगर आप C देखो तो C के अंदर दोस्तों मैंने ये देखो यहाँ पे विंडोज का प्रोग्राम डाला हुआ है, राइट. ये विंडोज सॉफ्टवेयर है. और विंडोज सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है. और ऐसे सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स अगर आप डिलीट कर दोगे आपका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, कुछ भी आप काम नहीं कर पाओगे. तो दिस इज द क्रूशियल डेटा. और आपको फिर भी लगता है कि ये तो यार फालतू चीज है, तो आप एक काम करना दोस्तों, आपके घर पे कंप्यूटर होगा, आपके मम्मी पापा का कंप्यूटर होगा जिसमें उन्हें अपने बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन रखे होंगे. आप बस कुछ नहीं, सी में जाना, विंडोज पे जाना, इसको कंट्रोल ए ऐसा सेलेक्ट करना, सीधा शिफ्ट डिलीट मारना दोस्तों. और जो हालत अब आपके सिस्टम की होगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि इन प्रोग्राम, ये जब प्रोग्राम आपके सिस्टम पे थे तो सिस्टम की क्या हालत थी, और जब ये प्रोग्राम आपके सिस्टम में नहीं है तो सिस्टम की क्या हालत है. तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इन सॉफ्टवेयर का रहना जरूरी क्यों है, राइट. कभी कभी होता है लाइफ में कि भाई जब तक कोई जिंदगी में आपके रहता है तो आपको उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता है, पर जब उसके जाने के बाद, जब वो चला जाता है उसकी लाइफ से, तब आपको उसकी अहमियत का एहसास होता है, राइट. तो कभी अगर उसके रहने से आपको नहीं समझ में आती तो आप उससे जरा दूर जाके देख लो, आपको बिल्कुल उसकी अहमियत आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों. ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दिस सेंटिमेंटल जोक्स, ओके, तो हम आ जाते हैं अपने पार्ट पे. ओके, और यहाँ पे जहां पे हम थे, कहां पे थे? यहाँ पे थे. ओके, स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है. तो स्टोरेज डिवाइस जो हार्ड डिस्क है वो आपके डेटा को स्टोर कर सकता है एंड प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकता है. प्रोग्राम में सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों आ जाएंगे. एंड इट ऑल्सो रिफर्स टू अ मेमोरी दैट प्रोवाइड्स व्हाट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज. प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, डिटेल में करूंगा इस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को. प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के सिंपल मतलब होता है प्रोसेस करने की काबिलियत, राइट. जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि साहब मैंने आपसे पूछा 2 + 2 कितना होता है, आपको तुरंत आंसर आया 4 होता है सर. मैंने बोला 10 + 10 कितना होता है, तुरंत आंसर आया, बोला साहब 20 होता है सर. मैंने बोला 50 + 50 कितना होता है, मैं साहब बोले तुरंत 100 आता है सर. मैंने बोला 5000 + 5000 कितना होता है, बोले 10,000 होता है. मैंने पूछा 5000 के अंदर का 4563 प्लस 2368 कितना होता है. साहब आप थोड़ा सा रुक गए, अब तुरंत आंसर नहीं आया, मतलब आपकी जो प्रोसेसिंग करने की काबिलियत थी वो थोड़ी सी कम हो गई, राइट. तो आप कितना जल्दी प्रोसेस कर लेते हो, ये जो कैपेबिलिटी है ये भी आपके कहां पे होती है दोस्तों? ब्रेन में होती है. तो इस काबिलियत को भी रखना जरूरी है, स्टोर करना जरूरी है. और ये प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है दोस्तों? ये प्रोवाइड करता है रैम. ये एक मेमोरी होती है, नाम आपने जरूर सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका काम है प्रोसेस करने की काबिलियत प्रोवाइड करना. सो दैट प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा है दोस्तों? सीपीयू. सो दैट सीपीयू जो है अपनी प्रोसेसिंग प्रॉपर तरीके से कर सके. मतलब रैम किसको सपोर्ट करता है? सीपीयू को. सो दैट सीपीयू कैन परफॉर्म द प्रोसेसिंग टास्क विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ओके, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी में ऐसे एक एग्जांपल दे देते हैं. जैसे देखो, एक
5 साल का बच्चा, वो अभी अभी नया नया एडिशन सीख रहा है, राइट। तो अगर आप उससे पूछोगे 50 + 50 कितना होता है, तो वो कंफ्यूज रहेगा साहब, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। बट मगर आपसे पूछो तो 50 + 50 आप बता दोगे। बट मैंने पूछा 79 + 85 कितना होता है, तो थोड़ा सा सेकंड या 2 सेकंड आप लगाओगे, फिर भी आप आंसर दे दोगे, वो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी अब मैच्योर्ड हो चुकी है, कैपेबल हो चुकी है, तो आप प्रोसेस कर पा रहे हो, राइट। बट उसकी अभी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी मैच्योर्ड नहीं है। वो आंसर कर देगा, प्रोसेस कर देगा, बट उसको टाइम लगेगा। आ रहा है बात समझ में? यस। तो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी रैम के पास होती है, और जो प्रोसेसिंग करता है वो कौन करता है? सीपीयू करता है। ओके, नाउ प्रोसेसिंग यहां पे आप देख लो, इट इंक्लूड्स अ चिप। ओके, चिप, सीपीयू इज अ चिप। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, सीपीयू जो है वो एक क्या है? चिप्स है, खाने वाला नहीं है दोस्तों। ये मेड बाय सिलिकॉन है। तो एक सिलिकॉन मेटल होता है, वहां पे हम जैसे सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड बिल्कुल वैसे ही होता है। तो सिम कार्ड भी चिप है और सीपीयू भी चिप है। मेन मेमोरी का मतलब होती है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज रैम। क्या होता है? मेन मेमोरी जो है दैट इज रैम। तो इट इंक्लूड्स अ चिप दैट कंटेन्स सीपीयू एंड रैम मेमोरी। इट इज द एक्चुअल हार्डवेयर, राइट। जैसे आपके पूरे बॉडी का जो एक्चुअल हार्डवेयर है दैट इज ब्रेन, उसी तरीके से पूरे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर, उसमें जो बेस्ट हार्डवेयर होता है, जो एक्चुअल में हार्डवेयर होता है, वो क्या होता है? सीपीयू होता है। जो क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। ना अब मैं यहां पे बोलता हूं साहब, इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। कैसे? ना मेरी बात आप समझना। अब मैं यहां पे क्या बोलता हूं? इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट की बात करता हूं ना। सपोज मान लो, बेसिक लेवल पे आपको बताता हूं। ओके, ना आपने एक लड़की को देखा, बहुत खूबसूरत सी, बहुत कमसिन सी लड़की थी, आपने उसको देखा। अब आपने लड़की को देखा, ठीक है, लड़की को देखते हैं, आपने भी देखा, आपके बाजू में उसके पापा भी खड़े थे, उसने भी अपनी बेटी को देखा, राइट। मम्मी भी खड़ी थी, मम्मी ने भी अपनी बेटी को देखा। तो ये 3 शख्स थे, तीनों शख्स उस लड़की को देख रहे थे। बताओ, क्या वो लड़की इन तीनों के देखने के तरीके को इंटरप्रेट करेगी? यस करेगी, बिल्कुल करेगी। अलग अलग तरीके से करेगी या एक तरीके से करेगी? अलग अलग तरीके। सो आप अनजान हो, आप उसे देख रहे हो, इंटरप्रिटेशन अलग जाएगा। कोई उसका दोस्त है, वो उसको देख रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग जाएगा। मम्मी पापा उसको देख रहे हैं, उनके देखने का इंटरप्रिटेशन अलग जाएगा। अब मेरी बात बताओ, ध्यान से समझना। लड़की को आपने देखा, तो लड़की को जो महसूस हुआ, वो कैसे महसूस हुआ? ये डेटा उसको किसने दिया कि कोई उसको देख रहा है? आंखों ने दिया ना। आंख जो हो गई उस सिस्टम के लिए, उस लड़की को अगर मैं सिस्टम मान लूं, तो उस सिस्टम के लिए जो आंख है वो इनपुट डिवाइस है, राइट। अब उस इनपुट डिवाइस ने डेटा को कैप्चर किया। इनपुट डिवाइस ने डेटा क्या लिया? इनपुट लिया, इन्वायरमेंट से इनपुट लिया, एंड तुरंत उसके ब्रेन को बताया कि भाई देखो, ये बंदा तुमको ऐसा देख रहा है। ओके, अब अगर 4-5 साल की बच्ची होती, 2 साल की बच्ची होती, तो वो इंटरप्रेट नहीं करती, क्योंकि ऐसा संस्कार तो उसके उस समय दिमाग में था ही नहीं। बट जैसे लड़की बड़ी होती गई, तो इन्वायरमेंट ने, पड़ोसियों ने, ठीक है, मम्मी पापा ने, भाई बहन ने समझाया कि अगर कोई इस तरीके से देखे तो इसका मतलब ये होता है, कोई इस तरीके से देखे तो इसका मतलब वो रूल्स, वो लॉजिक, वो प्रोसेस उसके दिमाग में फीड हो गया। अब जब भी ऐसा इनपुट उसकी आंखों के साथ इंटरेक्ट होता था, तो तुरंत उसके दिमाग को सिग्नल मिलता था। आ रहा है बात समझ? बिल्कुल मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, जैसे कंप्यूटर है और यूजर ने उसको इनपुट डेटा दिया, और उसके ब्रेन ने उस इनपुट डेटा को इंटरप्रेट किया कि ये इनपुट किस लिए आया हुआ है। आ रहा है बात समझ में? तो अब अगर आप उसको देखोगे और उसके दिमाग ने, आंखों ने सिग्नल दिया कि नहीं, इसके देखने का तरीका अलग है, तो वो समझ जाएगी कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। उसने तुरंत क्या कर दिया? इंटरप्रेट कर लिया कि ये मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, और जैसे उसे पता चले मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके कान के नीचे उसने 2 बजा दिए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्जीक्यूशन। इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ओके, इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट। जैसे उसने इंटरप्रेट कर लिया कि नहीं, ये मुझे छेड़ रहा है, ओके, तो उसने उसको कान के नीचे जाके जड़ दिया। क्लियर? अब ऐसे ही देख रहा था उसका दोस्त, राइट, बट उसको पता था ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो
जब उसने ऐसे देखा तो असमंजस में, उसको ये नहीं लगा कि वो मेरे को छेड़ रहा है, बट उसने उसको रिस्पॉन्ड किया, मतलब इंटरप्रेट किया, नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, तुरंत जाके एग्जीक्यूट किया। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या ना। एक को उसने कान के नीचे बजाया, दूसरे को बोलते है क्या प्रॉब्लम है क्या। एंड मम्मी पापा ने अगर इन निगाहों से देखा तो बोल रही है मम्मी पापा आज तो आपको बहुत प्यार आ रहा है मेरे ऊपर, क्या बात है, राइट। तो दो तीनों के इंटरप्रिटेशन में एंड तीनों के एग्जीक्यूशन में फर्क था। आ रहा है बात। बिल्कुल वैसे ही होता है कंप्यूटर सिस्टम में कि यूजर, ये यहां पे यूजर है, ये यहां पे सिस्टम है। ओके, नाउ यूजर क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है किसके थ्रू दोस्तों, इनपुट डिवाइस के थ्रू। इनपुट डिवाइस के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है और उसने कमांड दिया इसको, क्या कमांड दिया, डिलीट कमांड। क्या कमांड दिया दोस्तों, डिलीट कमांड। अब जैसे डिलीट कमांड दिया तो यहां पे जो सीपीयू रखा हुआ था उसने इसको इंटरप्रेट किया, अच्छा डिलीट आया, डिलीट का मतलब मुझे समझता है, उसने समझ गया, सीपीयू समझ गया डिलीट का मतलब इरेज करना होता है, और उसने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब डेटा वहां से क्या हो गया, इरेज्ड आउट हो गया, राइट। तो सीपीयू का काम क्या था दोस्तों, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, कमांड को, इंस्ट्रक्शन को, जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर दे रहा है, ओके, उसको समझ के क्या करना, एग्जीक्यूट करना। एंड लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों कोऑर्डिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन। देखो मैं कोऑर्डिनेशन को फिर से एग्जांपल देता हूं, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। नाउ ह्यूमन बॉडी आपका दोस्तों, ओके, नाउ ह्यूमन बॉडी है, तो अब मेरे को आप बताओ, आपके हाथ, आपके पैर, आपके आंख, आपके नाक, आपके कान, ओके, जब भी कोई काम करते हैं तो क्या कोऑर्डिनेट होके करते, एक साथ काम करते हैं। यस, जैसे एग्जांपल आप दौड़ रहे हो ना, दौड़ने का काम देखो कैसा है, बॉडी पार्ट सारे काम करते हैं, राइट। अब आप स्विमिंग कर रहे हो, राइट, तो बॉडी पार्ट सारे काम करते हैं। अब मान लो स्विमिंग करते वक्त हाथ बोले नहीं मैं ऐसे ऐसे नहीं करूंगा, तो क्या होगा, बॉडी नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। आ रहा है बात समझ में, ओके। स्विमिंग करते हुए आंख ने बोला नहीं मैं नहीं खुलूंगी, मैं तो बंद कर रही हूँ, मेरा तो काम ही नहीं है, पानी के अंदर साहब हाथ पैर अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम करने से क्या दिक्कत है। ओके, नॉर्मली आप हवा में रहते हो तो नाक जो है वो सांस लेता है, बट जब आप पानी के अंदर रहते हो तो ब्रेन ने स्ट्रिक्टली आपको मना किया होता है कि नहीं आपको सांस नहीं लेना जब तक आप पानी के अंदर हो। तो जब तक आप तैर रहे हो दोस्तों, और बॉडी आपका जब तक पानी के अंदर है, नाक सांस नहीं लेगा, उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि साहब आपको सांस नहीं लेना, नहीं तो निपट जाओगे उधर। ओके, तो यहां पे जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो, जब भी कंप्यूटर सिस्टम कोई काम कर रहा है, जब भी आपका बॉडी कोई काम कर रहा है, आपके बॉडी के सारे पार्ट्स को एक टाइम पे ब्रेन कंट्रोल में करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोऑर्डिनेशन। हाउ ऑल द अदर हार्डवेयर डिवाइसेस मतलब बॉडी पार्ट्स की बात कर रहा हूं, हाउ अदर हार्डवेयर डिवाइसेस वर्क टुगेदर, राइट। तो ब्रेन ने हर एक बॉडी पार्ट्स को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि जब भी आप स्विमिंग कर रहे हो तो नाक, तुमको मैं इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली दे रहा हूं, सांस नहीं लेना है तुमको, बोलो ओके सर, बोले हाँ तुमको दूसरा कुछ काम नहीं करना, बस तुमको ऐसे ऐसे करना है, पैर को बोल दिया साहब तुमको ऐसे ऐसे करना है, ओके, एंड आंख को बोल दिया तुमको बंद रखना है, बीच बीच में खोलना है, राइट, बहुत ज्यादा आंख नहीं खोलना, बीच बीच में पलक झपकाते रहना, मतलब ये एक्चुअल में बॉडी पार्ट्स करता है, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ब्रेन इज giving instruction to each and every body part how to execute during what, swimming. क्लियर और नॉट क्लियर। सेम वे पे बॉडी पार्ट्स कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो कंप्यूटर्स का जो सीपीयू होता है वो अपने कीबोर्ड को भी कंट्रोल करता है, माउस को भी कंट्रोल करता है, मॉनिटर को भी कंट्रोल करता है, जो कैबिनेट है उसको कंट्रोल करता है, ओके, प्रिंटर को कंट्रोल करता है, प्रोजेक्टर को कंट्रोल करता है। तो जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज है सब कुछ एक साथ काम कर रहे होते हैं। जब तक सीपीयू चालू रहता है तो उसके अंदर का फैन चालू रहता है, जब तक कीबोर्ड चालू रहता है तो माउस चालू रहता है, माउस के साथ मॉनिटर चालू रहता है, राइट। तो अगर मॉनिटर बीच में बोलते कि भाई मेरे को नहीं रहना है, नहीं चालू रहना, मैं बंद हो रहा हूं, नहीं साहब आप बंद नहीं हो सकते, आपको इंस्ट्रक्शन प्रॉपर मिला हुआ है कि जब तक कीबोर्ड और माउस काम करेंगे तब तक मॉनिटर ओपन रहेगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। इसी के साथ मैं ये वाला सेशन जो है हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। और नेक्स्ट सेशन पे हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वहां पे। तो क्वेश्चंस यहाँ पे इनपुट डिवाइस से रिलेटेड नहीं है, बट यस प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। नमस्कार, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।